हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है और ट्रायल क्या होती है। ट्रायल तो फिर भी थोड़ा डिफरेंट है, पर जो इन्वेस्टिगेशन होती है और जो इंक्वायरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्या होती है, कौन करता है इन्वेस्टिगेशन, कौन करता है इंक्वायरी और कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है, सीआरपीसी में कहाँ लिख रखा है। तो याद कीजिए, कल हमने एक क्लास दी थी सीआरपीसी की, उसमें डेफिनेशन क्लोज सेक्शन 2 पढ़ाया था। उसके अंदर थी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था। पर आज हम स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहे हैं इसकी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। क्योंकि देखिए, ये एलएलबी में भी काम आता है, आपके एलएलएम में भी काम आता है, और यहाँ तक कि हम कोई भी जुडिशरी, जेएलओ, एपीओ कोई भी एग्ज़ाम्स देते हैं लॉ रिलेटेड, तो वहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं इनके, इसलिए इसकी स्पेशल वीडियो बनानी ज़रूरी हो गई थी। तो हम फ्री जुडिशरी क्लासेस चला रहे हैं, तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए, आप भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो कीजिए, जिससे हमें आगे मोटिवेशन मिले कि हम आगे और भी ऐसी वीडियोस बनाते रहें आपके लिए। अगर आप ही सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा बनाना और ना बनाना एक बात हो जाएगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें। तो हम जानते हैं इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। तो आइए आज हम डिटेल से डिफरेंसेस पढ़ के पूरा जानते हैं। देखिए, जांच, पहले हम पढ़ेंगे जांच। तो जो डेफिनेशन क्लोज है सीआरपीसी का सेक्शन 2, उसमें दे रखा है 2G में जांच। तो जी से जांच याद हुआ, इंक्वायरी भी अगर याद नहीं रहती तो जांच याद कर लीजिए, 2G में जांच। ठीक है, अब देखिए, जांच विचारण से भिन्न होती है। मतलब जो इंक्वायरी होती है, हम एक एक वर्ड समझेंगे। जो इंक्वायरी होती है, जो जांच होती है किसी भी मामले में, अब देखिए फॉर एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसमें क्या होती है, पहले इंक्वायरी होती है कि सच में कोई मरा भी है, मैंने ही मारा है, किस चीज़ से मारा गया। तो ये क्या होता है, एक ये होती है इंक्वायरी। ठीक है, तो जैसे हम मतलब पुलिस जाती है, आस पड़ोस वालों से पूछेगी, घर वालों से पूछेगी, और जो उनके वहाँ पे जो आई विटनेस होंगे उनसे पूछेगी। आई विटनेस नहीं है तो वहाँ पे किस चीज़ से मारा, ये सब देखेगी। तो ये क्या होता है, जांच होती है एक तरीके से, पर ये इन्वेस्टिगेशन के रूप में भी आ जाती है। पर अभी हम जब डिफरेंसेस करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इंक्वायरी कहाँ तक सीमित होती है। तो देखिए, जो जांच होती है वो विचारण से भिन्न होती है, मींस ट्रायल से डिफरेंट होती है इंक्वायरी। यह एक न्यायिक कार्य है, मतलब ये एक जो जुडिशियल होता है ना, वो प्रोसीडिंग्स हैं जो सदैव या तो मजिस्ट्रेट द्वारा या इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब याद रखिए, जो इंक्वायरी होती है वो किसके द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट या किसी कोर्ट के द्वारा, वो भी सीआरपीसी के अंडर। ठीक है, अब सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी, इंक्वायरी मीन्स जांच कौन करता है, मजिस्ट्रेट या फिर कोई कोर्ट जो सीआरपीसी के अंडर आता है। तो सिर्फ आप सीआरपीसी के अंडर भी मत याद रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि कोर्ट और मजिस्ट्रेट। ठीक है, याद रखिएगा कि जो इंक्वायरी है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, ना कि पुलिस द्वारा। ठीक है, अब देखिए, जांच की जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, जांच कभी भी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, ये याद रखिए, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो इसीलिए दिया था पुलिस के बारे में, ताकि आपको इन फ्यूचर भी याद रह सके कि पुलिस तो इंक्वायरी करती ही नहीं है, मीन्स जाँच करती ही नहीं है। यह सदैव या तो मजिस्ट्रेट द्वारा या कोर्ट के द्वारा ही की जाती है। जैसा मैंने बताया, यदि मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त के विरुद्ध पेश की गई पुलिस रिपोर्ट पर विचार कर लेता है तो इस मामले का संज्ञान समझा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट है, मैंने किसी का मर्डर किया है, तो मैं अभियुक्त हुई, तो अभियुक्त के विरुद्ध पेश की गई, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पर विचार कर लेता है, मतलब मेरे विरुद्ध जो पुलिस रिपोर्ट पेश की गई है उस पर मतलब वो संज्ञान ले लेता है, मतलब उसकी सुनवाई देखता है। मान लो, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि उस चीज़ को देख लिया, वो उस चीज़ को पढ़ लिया कि ये रिपोर्ट पेश की गई है। ठीक है, तो वो क्या होती है, तो ये माना जाएगा कि जो जांच है, मतलब सेक्शन 2G के अधीन जांच प्रारंभ हो गई है। मीन्स ये अगर वो मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को ले लेता है, पढ़ लेता है, अपने पास भी रख लेता है, तो ये
मतलब हो जाएगा कि जो सेक्शन 2 के जी में जो जांच दे रखी है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जांच का कार्य कभी भी पुलिस द्वारा नहीं किया जा सकता। अब ये याद रखें, इंक्वायरी कभी भी पुलिस नहीं करती, सिर्फ मजिस्ट्रेट या कोर्ट करेगी। ठीक है, वस्तुतः मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा की गई वे समस्त कार्रवाइयाँ जो कि विचारण से पूर्व ही संपादित की जाती है, जांच की श्रेणी में आती है। अब 3 बातें आई हमारे सामने। पहली बात, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है, कोर्ट द्वारा की जाती है। सेकंड, थर्ड ये कि अगर वो अभियुक्त के विरुद्ध जो रिपोर्ट पेश की गई है वो अगर अपने पास रख लेता है, मीन्स संज्ञान ले लेता है, अगर हम लीगली वर्ड देखें तो संज्ञान ले लेता है, तो वो क्या होगा, जांच स्टार्ट मानी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये पुलिस द्वारा तो की नहीं जाती। ठीक है, और जो भी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा की गई वे समस्त कार्रवाइयाँ जो कि विचारण से पूर्व ही संपादित हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विचारण से पूर्व जो कार्य संपादित होता है, मतलब जो पूरा होता है, सबमिट होता है, मतलब मीन्स जब इंक्वायरी होती है उसके बाद ही ट्रायल स्टार्ट होती है। ठीक है, ये याद रखना कि जो इंक्वायरी के बाद ही ट्रायल स्टार्ट होगी। तो बोलते हैं विचारण से पहले क्या समाप्त होता है, तो आता भी है ऐसा क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि जांच कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद आता है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है, आरोप विरचित करने से के पूर्व की जाती है। मींस जो चार्ज होते हैं उससे विचारित करने के पूर्व की जाती है, मींस विचारण से पूर्व संपादित की जाती है। ये उत्तर प्रदेश के 2002 में क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। जांच के संदर्भ में सत्य है कि, अब जो ये 4 लाइन है ये देखिए ध्यान से, जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, मतलब इनका जो समरी है ये इसमें लिख दिया गया। जांच का उद्देश्य है कि कुछ तथ्यों की सत्यता व असत्यता को सुनिश्चित करना, कि मतलब क्या तो सही है, और मतलब इंक्वायरी का पर्पज़ क्या होगा कि क्या, जैसे मान लीजिए अभी जब एग्जाम्पल दे रही थी मैं, तो वो पुलिस वाला, अब याद रखिए कि जो पुलिस थी वो गलत थी, कहाँ आएगा, मजिस्ट्रेट। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इसलिए गलत दिया क्योंकि गलत चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती है और सही चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो याद रखेंगे कि मैडम ने गलत बोला था पुलिस, वहाँ तो मजिस्ट्रेट था, तो आपको इससे याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब भी इंक्वायरी होती है कोई भी फैक्ट्स के बारे में कि मैंने मर्डर किया था, तो उसका सही या गलत पता लगाएंगे कि सच में मर्डर हुआ है, वो सच में मरा है, या फिर कुछ ऐसा ही गलत प्रूफ दे दिया, या फिर सच में ही मैंने मारा है, या फिर कुछ ऐसे तथ्य है कि किसी और 2-3 लोग मिलके कर रहे थे मर्डर, पर हुआ मतलब आरोपी एक ही पकड़ा गया और नहीं बता रहे वो सच भी कि क्या है, क्या बात है। तो ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में, आपने सुना भी होगा, टीवी सीरियल्स में तो बहुत होता है ऐसा। ठीक है, तो यही होता है सत्यता व असत्यता के बारे में पता लगाना। फिर उसके बाद है सुनिश्चित करना कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता भी है कि नहीं, तो ये प्राइमा फेसिया होता है प्रथम दृष्टया। ठीक है, तो प्रथम दृष्टया कोई केस बनता भी है या नहीं, तो केस तो बनना चाहिए ना, तभी तो होगी इंक्वायरी। ऐसे कैसे इंक्वायरी किसी भी बात की करने लग जाएंगे। है 4th, आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण है, मतलब सेकंड स्टेज है आपराधिक मामलों की। ठीक है, तो आपको इंक्वायरी समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं अन्वेषण की, मीन्स इन्वेस्टिगेशन। ये है सेक्शन 2 के जो है 2H में है। अन्वेषण को संहिता की धारा 2H में परिभाषित किया है। अन्वेषण के अंतर्गत वे समस्त कार्रवाइयाँ की जाती हैं जो इस संहिता के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के प्रयोजन से की जाती हैं। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो भी कार्रवाई होती है, जो भी प्रोसीजर होता है, वो पुलिस अधिकारी द्वारा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो मजिस्ट्रेट से डिफरेंट है, मतलब वो मजिस्ट्रेट तो नहीं है ना, कोर्ट का कोई है। ठीक है, कोर्ट को छोड़ दो, बाहर आ जाओ, पुलिस स्टेशन में पुलिस करती है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो एविडेंस को लाता है, जो शुरू में केस बनाता है कि केस ये है, और जो कोर्ट में जाते हैं उसके बाद। तो ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज थी इंक्वायरी। और इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग में जो प्रोसेस होती है उस चीज़ के बारे में है कि ये पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है। तैयार, अब देखिए केस है जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस गुजरात,
राज्य त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार अन्वेषण सदैव पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता। तो आप समझ गए होंगे कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा नहीं होती इन्वेस्टिगेशन, ओनली पुलिस अधिकारी द्वारा होती है। एक MC मेहता का भी केस है इसी के रिगार्डिंग। अब देखते हैं ट्रायल और इंक्वायरी में डिफरेंसेस। ट्रायल क्या होती है? ए ट्रायल इज ए ऑलवेज फॉर एन ऑफेंस। ठीक है, और जो इंक्वायरी होती है वो एन इंक्वायरी डज नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू ओनली ऑफेंस, वो ओनली ऑफेंस से रिलेटेड नहीं होती, जबकि ट्रायल क्या होती है? ऑफेंस से रिलेटेड होती है। इंक्वायरी तो किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, जरूरी कोई नहीं कि कोई क्राइम ही हुआ हो, कोई ऑफेंस ही हुआ हो। तीनों में डिफरेंसेस हिंदी में भी पढ़ेंगे, पर पहले इंग्लिश में भी देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रायल। ए ट्रायल एंड्स इन एक्वाटाइल और कन्विक्शन ऑफ एन एक्यूज। ठीक है, अब देखिए इंक्वायरी क्या कहती है? एन इंक्वायरी इनटू ए ऑफेंस नेवर एंड्स इन ए कन्विक्शन और एक्वाटाइल, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होती। कहाँ पे? कन्विक्शन और एक्वाटाइल पे। ठीक है, अब है ट्रायल। ट्रायल इज़ एन एग्जामिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज बाय जुडिशियल ट्रिब्यूनल। ठीक है, जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल होता है, अधिकरण होता है, उसके अंदर होती है। और जबकि इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा की जाती है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। कहाँ पे है? इंक्वायरी 2G में। कि ट्रायल फॉलोज इंक्वायरी, मतलब जो विचारण है वो फॉलो करता है इंक्वायरी का, अनुसरण करता है इंक्वायरी में क्या क्या किया गया, जबकि इंक्वायरी प्रीसीड्स ट्रायल। ठीक है, फिर ट्रायल में देखिए ट्रायल इज़ द थर्ड स्टेज, मतलब ट्रायल कौन सी होती है? थर्ड होती है। इंक्वायरी कौन सी होती है? सेकंड स्टेज होती है क्रिमिनल केसेस की, जैसा कि अभी मैंने बता चुकी हूँ, तो आपको याद भी हो चुका होगा अभी तक तो कि इंक्वायरी होती क्या है और ट्रायल से कैसे डिफरेंट है। अब हम हिंदी में देखते हैं। देखिए अन्वेषण, जांच तथा विचारण में अंतर, मतलब जो डिफरेंसेस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है? अन्वेषण कभी भी मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं होता है, सिर्फ पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन। याद रखिए कि सिर्फ पुलिस या फिर किसी प्राधिकृत द्वारा व्यक्ति किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जांच क्या होती है? मजिस्ट्रेट और कोर्ट द्वारा की जाती है। यही बात आती है ट्रायल की। अब ट्रायल क्या है? ट्रायल में मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा ही संपादित किया जा सकता है। अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सिर्फ पुलिस है, इंक्वायरी में क्या है? कोर्ट और मजिस्ट्रेट, और जो ट्रायल है उसमें क्या है? मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा ही होगा ट्रायल तो। फिर उसके बाद आते हैं इन्वेस्टिगेशन में। देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या है? जांच और विचारण के प्रयोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करना, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एविडेंस लेकर आती है, एविडेंस कलेक्ट करती है कि ये केस ऐसे बन रहा है। ठीक है, फिर इंक्वायरी में क्या होता है कि सिर्फ इसमें ये बात होती है कि किसी प्रश्न का अवधारण करना, किंतु इसका संबंध अपराधिता अथवा निर्दोषपन के अवधारण से बिना, मतलब इंक्वायरी किसी भी चीज़ के लिए की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफेंस के लिए हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी को सही या गलत साबित करने के लिए हो। ठीक है, और जो विचारण है उसमें क्या होता है? ओनली सिर्फ एक ही रीज़न कि जो अभियुक्त की दोषिता अथवा निर्दोषपन का अवधारण करना है, क्योंकि उसमें ट्रायल तो होता ही उस चीज़ के लिए है कि अभियुक्त है भी या नहीं है, ये निर्दोष है या फिर कौन अभियुक्त है। ठीक है, अब फिर इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। अन्वेषण में परिप्रेषण किए जाने वाले व्यक्ति को शपथ नहीं दिलाया जाता, जबकि इंक्वायरी में क्या होता है? परिचित व्यक्ति को शपथ दिलाया जाना आवश्यक है। और फिर ट्रायल में क्या हुआ? विचारण में भी परीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाया जा सकता है। मतलब इंक्वायरी और जो ये होती है ना ट्रायल, इसमें बहुत सारी चीज़ें सेम भी होती है, और पर डिफरेंसेस भी जैसे मैंने बताए आपको, क्योंकि डिफरेंसेस भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि सेम चीज़ों में डिफरेंसेस होना बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। जैसे CRPC और IPC में डिफरेंस होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल लॉ ही है दोनों, वो एक प्रोसीजर है और एक उसका बताता है कि कैसे मतलब अपराध होते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है। तो ये तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।